नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। इसके साथ ही मैं खोलता हूं पोल, बजाता हूं ढोल। जी हाँ, और कुछ आपको देता हूं ऐसे सिक्कों की जानकारी जो बुक से है नज़ारत, परंतु वेबसाइट के माध्यम से उन सिक्कों को छापा गया। उनकी सारी डिटेल, कौन कौन से सिक्के किस किस सन के अंदर छापे गए और क्या है उनकी आज की कीमत, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 25 पैसे के 2 सिक्कों की पूरी डिटेल। जी हाँ, एक स्मारक सिक्का है और एक डेफिनेटिव कॉइन है। 2 ऐसे सिक्के, उसमें से कुछ सिक्के मेरे पास भी हैं। मैं आपको वो सिक्के भी दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से हैं वो सिक्के, क्या जाती है उनकी कीमत। जी हाँ, तो वीडियो को करते हैं शुरू, परंतु इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी और दे दो एक लाइक। व्हाट्सएप के ऊपर रोजाना रेगुलर लोगों के फोन भी आते हैं और इसके साथ साथ लोग फोटो में भी भेजते हैं, इमेज भी भेजते हैं और मैं उनको देता हूँ पूरी जानकारी। परंतु थोड़ा सा झमेला आप लोगों के अंदर है जिससे मेरे को दुख हुआ ऐसा कि कुछ लोग अपने सिक्के और नोट ढूंढने में कामयाब हुए उस वक्त जब उन्होंने देखनी शुरू की मेरी वीडियो। उन्होंने खुद ये कहा कि बाबा जी, आप जो वीडियो बनाते हो, आपकी वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ये सिक्के ढूंढे, ये छांटे और इसमें से हमारे को ये सिक्के मिले। और जब उनकी कीमत की बात होती है तो उनको मैं कीमत भी बता देता हूँ। आगे मैं कस्टमर से भी बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आप बेचना चाहते हैं अपने नोट और सिक्के मेरे थ्रू, तो इसका एक प्रोसीजर रहेगा। वो प्रोसीजर ये है कि आप पहले भेजोगे मेरे को इमेज में दिखाकर मैं करूंगा आगे कस्टमर तैयार कि हाँ जी, इसको लेने वाला कोई व्यक्ति है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका सिक्का इतने में बिक सकता है। अगर आप बेचना चाहते हो तो आपको करना ये होगा कि वो सिक्का भेजना होगा मेरे पास। मैं उस सिक्के को चेक करूंगा, कस्टमर से पेमेंट लूंगा, सिक्का कस्टमर के हैंड ओवर करूंगा और आपकी पेमेंट आपके हैंड ओवर करूंगा। इसी प्रोसीजर को लेकर मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था। परंतु होता अब क्या है कि लोग इमेज भेज देते हैं, रेट पूछ लेते हैं, ये भी कहते हैं कि बाबा जी ये बेचना है, और जब मैं कस्टमर लगा देता हूँ तो उसके बाद वो मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं। पहले कीमत के लिए यस कर देते हैं, परंतु बाद में कहते हैं नहीं कि हमें इतनी कीमत मिल रही है। आप पहले मार्केट में टैली कर लिया करो कि आपको क्या कीमत मिल रही है। अगर आपको मार्केट में कीमत मिल रही है और आप डायरेक्ट बेचने में समर्थ हो तो कृपया 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 मुझे परेशान मत करो। जी हाँ, आप अपने हिसाब से फिर अपने सिक्कों का हिसाब किताब देखो। मैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं देता रहूँगा। हाँ, आप लोग व्हाट्सएप पर जो इतने सिक्के भेजते हो, जो व्यक्ति करेगा मेरे साथ किस तरह की हेरा फेरी, मैं उसके जवाब देने बंद कर दूंगा। जी हाँ, साफ कहना, सुखी रहना, क्योंकि मैं दिमाग खपाई क्यों करूं जब मुझे अपना बीच में 2 पैसे का मार्जिन ना मिले और मैं दोनों साइडों के ऊपर बदनाम हो जाऊं। एक कहे कि जी बाबा जी ने रेट कम बताया था, मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा, और कोई कहे कि जी आपने यस करी थी, उसके बाद सिक्का आपके हाथ में नहीं आया। कैसे लोगों को आप अपने साथ जोड़ के रखते हो। कुछ इस तरह की बातें किसी तो व्यक्ति ने कही भी मेरे को। तो इसलिए अगर आप किसी चीज़ के लिए यस करते हो तो कृपया उस आइटम को मेरे पास भेजने का कष्ट करें, और नहीं तो आप अपने आइटम सिर्फ मेरे से पूछ लें और उसके बाद मार्केट में अपने हिसाब से करें ट्राई। जी हाँ, तो चलो आज आपको देता हूँ मैं 25 पैसे के 2 सिक्कों की जानकारी।
एक डेफिनेटिव कॉइन, एक कॉमेमोरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्का, क्या चल रही है उसकी कीमत मार्केट के अंदर और कौन सा है वो सिक्का, इसकी करेंगे पूरी चर्चा। तो चलो बढ़ते हैं। ये है वो पहला कॉमेमोरेटिव कॉइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ये आपके सामने पड़े हैं 5 सिक्के जो कि हैं मेरी कलेक्शन के अंदर, परंतु इसमें से 2 सिक्के हैं हैदराबाद मिंट के। जी हाँ, पूरा 5.8 स्टार मिंट मार्क है उनके ऊपर। 2 सिक्के हैं हैदराबाद मिंट के और 3 सिक्के हैं इसमें बम्बई मिंट के। जी हाँ, अगर हम इनको बुक के माध्यम से चेक करते हैं तो किताब के अंदर इसका रेट दिया हुआ है मात्र 5,000 रुपये, परंतु नहीं नहीं नहीं, ये सिक्कों की कीमत है बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इस सिक्के की पूरी डिटेल बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखिए इसकी पूरी डिटेल। एक तरफ ये अशोका पिल्लर, नीचे लिखा हुआ 25। उस समय तक सत्यमेव जयते नहीं लिखा जाता था। एक तरफ भारत पैसे, दूसरे तरफ इंडिया और पैसे, और जब हम इसको पलट कर देखते हैं तो कुछ इस तरह का डिजाइन इन सिक्कों के अंदर नजर आता है। नीचे लिखा दिल्ली एशियन गेम 1982 और इसके नीचे दिया गया एक छोटा सा मिंट मार्क। जी हाँ, इन सिक्कों का डायामीटर बहुत कम है और डायामीटर कम होने की वजह से इनका मिंट मार्क भी इतना छोटा बना हुआ है कि अगर हम नंगी आंखों से इसके मिंट मार्क को चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसका मिंट मार्क चेक नहीं हो पाता, बहुत हो जाती है दिक्कत। और दूसरे दूंगा मैं आपको इस 25 पैसे की इंफॉर्मेशन। जी हाँ, ये एक 25 पैसे का सिक्का, इसकी अभी मेरे को किसी ने इमेज भी भेजी थी, परंतु वही जो मैंने आपको बताया उसने की मेरे साथ गड़बड़। भाई ऐसा मत किया करो। ये सिक्का है 1989 का। जी हाँ, परंतु मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आज किसी दूसरे सिक्के के बारे में दूंगा। वो सिक्का, ये सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह से। सेंटर में अशोका पिल्लर, भारत, इंडिया, चारों तरफ ये एक डिज़ाइन बनाया गया और बैक साइड के ऊपर ये 25 के नीचे दिया हुआ सन और सन के नीचे मिंट मार्क, पैसे और पैसे। अब ये जो सिक्का मेरे हाथ में लगा, ये लगा सिक्योरिटी एज का सिक्का। जी हाँ, सॉरी, ये सिक्का लगा मेरे हाथ में जो ये है प्लेन एज का सिक्का। जी हाँ, तो इसलिए इसको मैंने अलग रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी इसके बारे में भी डिटेल दी जाए। यह है 1989 का, परंतु मैं जो डिटेल दूंगा आपको वो दूंगा 1980 के सिक्के की। वो सिक्का भी बनाया गया बॉम्बे की मिंट से और ये सिक्का एशियन गेम 9th एशियन गेम का ये भी बना हुआ है बॉम्बे की मिंट से। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हुआ ऐसा कि जब हम ये देखते हैं सिक्के को बुक के माध्यम से 1980 बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनटों में सिक्के बनाए गए। बॉम्बे मिंट का सिक्का अगर हम देखते हैं फाइन की, वेरी फाइन की कंडीशन के अंदर 10,000, एक्स्ट्रा फाइन में 20,000 और यूएनसी में दिए हुए हैं 3 डॉट, यानी कि लगभग मानकर चलो कि 60,000 प्लस का ये सिक्का इस समय मार्केट के अंदर इसका रेट चल रहा, और ये काफ़ी रियर सिक्का है, जनरली मार्केट के अंदर नहीं मिलता। जी हाँ, ये वही सिक्का है जो मैंने आपको इमेज दिखाई। आपको एक बारी मैं बुक के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। यह है इसकी इमेज। ये बीच में बड़ा 25 1980, 80 के नीचे डॉट मिंट मार्क यानी कि डायमंड का मिंट मार्क ये बनाए गए बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की मिंट से। जी हाँ, और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मैं देने जा रहा हूँ आपको, इन सिक्कों की देने जा रहा हूँ, इनकी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने खींची कुछ इमेज। जी हाँ, और इमेज के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जी हाँ, पहली ये 5 इमेज
ये है वो पांचों सिक्के जो हैं मेरी कलेक्शन के अंदर, और बहुत ही बढ़िया कंडीशन के हैं ये सिक्के। ये हैं वो 5 सिक्के। अब आपको मैं इसकी सेकंड इमेज दिखाता हूँ। ये है वो 5 सिक्के। ये है फ्रंट साइड में, परंतु इसका मिंट मार्क इतना बारीक है कि ये नंगी आंखों से आपको शायद यहाँ पर भी समझ ना आए। इसमें 2 सिक्के हैं हैदराबाद मिंट के। जी हाँ, हैदराबाद मिंट। एक ये सबसे ऊपर वाला सिक्का और एक ये सिक्का, ये दोनों हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं अगली इमेज, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं। जी हाँ, ये हैं 2 सिक्के, ये रहे दोनों सिक्के, और इसमें भी चमक पड़ रही है और अच्छी तरह क्लियर नज़र नहीं आ रहे, परंतु ये दोनों सिक्के हैं हैदराबाद की मिंट से। जी हाँ, ये दोनों सिक्के हैदराबाद की मिंट के हैं। ये दोनों सिक्के हैं हैदराबाद की मिंट के, ये भी और ये भी। ये देखो, थोड़ा ब्लर हो जाता है इस वजह से। ये और दूसरा सिक्का ये है हैदराबाद मिंट। और आपको मैं बॉम्बे मिंट की भी एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जो 5 सिक्के हैं उनमें 2 हैं बॉम्बे मिंट के, और कौन से हैं वो सिक्के, तीन सिक्के हैं ये बॉम्बे मिंट के। ये देखिए, इन सिक्कों के अंदर भी ये रहा दूसरा, ये है क्लियर बिल्कुल नज़र आ रहा। ये रहा स्टार मिंट मार्क, ये स्टार मिंट मार्क। और ये तीसरा सिक्का, ये है बॉम्बे मिंट मार्क। ये हाँ, और आपको एक और इमेज दिखाता हूँ मैं। उस इमेज के माध्यम से आप लोगों को पूरी समझ आ जाएगी। ये देखो, ये है बॉम्बे का मिंट जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा। ये है स्टार मिंट, और एक ये है आपका ऊपर वाला सिक्का। क्योंकि मुझे अभी मिले कुछ चिल्लर और उसमें से निकले हैं ये सिक्के, ज़रा थोड़ी सी इनकी और अच्छी तरह तहकीकात करेंगे। जी हाँ, तो इस सिक्के की कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर आप मान के चलो कि मिनिमम प्राइस जाता, अगर ये सिक्का लग जाता आपके हाथ में, तो इसका कम से कम भी प्राइस आप मान के चलो कि जो ये कंडीशन के मेरे पास है, इस कंडीशन का सिक्का भी आपको दे सकता है 15 से 20 हज़ार रुपये। और अगर है आपके पास यूएनसी कंडीशन का सिक्का तो 25 हज़ार रुपये, और जब यूएनसी का सिक्का अगर आपके हाथ में है तो उसकी कीमत आपको मिल सकती है लगभग 30 हज़ार रुपये तक। जी हाँ, तो कैसी लगी ये वीडियो, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको आज 2 सिक्कों की। 25 पैसा 1980, जिसकी कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर यूएनसी कंडीशन में 60 हज़ार, परंतु अगर आपके पास एक जनरल सर्कुलेशन का सिक्का भी है तो भी आपको 10 से 12 हज़ार रुपये तक उसके मिल सकते हैं। और अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट 9th एशियन गेम का 25 पैसे का सिक्का, तो उस सिक्के के आपको मिल सकते हैं 10 हज़ार से लेकर और 30 हज़ार रुपये तक। तो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।